सर मैं अभी भी कितनी मुश्किल से ले रहा हूँ। हाय हाय। मैं अनस में रिकॉर्ड फोन लेक्चर, मसला नहीं है। सही। फोन तो पे सर हूँ आज मेरे अभी को पता है फिलहाल। नेटवर्क हाँ, चल रहा है। असल में ये हिबा, ये असल में पिछले हफ्ते जो कुछ बारिशों का हो गया था ना, बस ही कंपनसेशन है। वरना अनस में रात में क्लास रखते नहीं। अब अनस तुम्हारे की टाइमिंग क्या रखे थे मैंने कल के? 3, 4 से 4 से 5 है ना? ऑनवर्ड्स। बेस्ट है। तो अगर हिबा तुम भी ज्वाइन और करोगे तो अच्छा लगेगा। देख लेना अगर आसानी हो तो ना। जी जी सर। सही है, 4 से 5। जी जी। और नहीं तुम आई तो फिर मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, मसला नहीं है। तो बेटा नहीं सर इंशाल्लाह आ जाएगा। बस डन है। फ्राइडे सैटरडे संडे 4 से 5 है। सही है। अच्छा, एल्विलस इतना पतला, इतना छोटा होता है एल्विलस यानी एल्विलाई, कि इसकी जो वॉल है वो सिर्फ कितने माइक्रोमीटर थे क्या? बस 0.1 माइक्रोमीटर थे। ये बहुत कम वैल्यू है, मतलब ये बहुत कम होता है ना। अच्छा, एल्विलस की जो वॉल होती है वो मॉइस्ट होती है या ड्राई होती है? ऑब्वियसली वो क्या होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए। और उसकी जो लाइनिंग होती है उसको हम लोग एपिथीलियम कह सकते हैं। बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं। एपिथीलियम का मतलब कवरिंग होता है। अच्छा, अब जरा देखो स्क्वैमस का मतलब क्या है। देखो बेटा, हर चीज में ये लगा हुआ है। हर चीज में ये होते हैं, यस और नो बोलना। हर चीज में सेल्स हैं। हर चीज में सेल्स हैं। सही है। तो आंसर है यस, हर चीज में सेल्स होते हैं। अब सेल्स अरेंज किस तरह होते हैं? अगर सेल्स इस तरह अरेंज हो कि वो बिल्कुल फ्लैट हुए हुए हैं, यानी कि चिपटी सरफेस है, तो ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायमस। क्या कहते हैं? स्क्वायमस। ठीक है, डन है। यानी कि एल्विलस के पास जो सेल्स होते हैं वो किस तरह अरेंज हुए हुए हैं? आपका आंसर क्या होगा सर? वो फ्लैट अरेंज, वो उस तरह हो रहे हैं कि जैसे वो फ्लैट सरफेस पर है, और सरफेस को हम लोग कहते हैं स्क्वायमस। अनस सेबा ठीक है, समझ आई है? कहाँ चले गए दोनों, गायब हो गए? जी सर। सही। सॉरी। नहीं, कोई मसला नहीं। अनस, आवाज आ रही है? तो स्क्वायमस कहते हैं फ्लैट सरफेस को। सही है अनस, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कुछ मसला हुआ होगा। हिबा मैंने तुम्हें नेटवर्क इशू बहुत हो हाँ जी। पता नहीं, कभी कभार हो जाता है। हालांकि आज क्या, आज तो वीक डे है। मैंने तुम लोगों को वो तस्वीर भेजी थी, हम्म, है कि या नहीं मुझे याद नहीं है। नहीं, मैंने एलविलाई की किसकी सर? तस्वीर, एलविलाई नहीं, ये वाली जो मैंने कहा था इससे पढ़ाऊंगा। एलविलाई की तस्वीर वाइट बोर्ड की, ये वाली। नहीं सर, नहीं भेजी थी। ओके अनीस ओके। वाली। बस अब जरा देख लो उसको क्या है। नहीं बेटा, भी थोड़ा रुक जाओ, मोबाइल की क्या जरूरत है, अभी बैठो आराम से। कवर देख लो, हाँ कवर से। अच्छा अब जरा देखो बेटा, ये एक एल्विलस है। मैं इसको एहतियातन थोड़ा यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ। ये एक एल्विलस है। सही है, देखते रहना, सेम वही डायग्राम। ठीक है। ये जो ब्लू कलर से जो चीज मैंने बनाई है एल्विलस के भी ऊपर, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन? बेसमेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, एल्विलस के आसपास क्या ब्लड वेसल्स होती हैं? बहुत सारी होती हैं। ठीक है। याद है? बहुत सारी रेस्पिरेटरी, होती बिल्कुल, है जी सर। रेस्पिरेटरी सरफेस के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल क्यों होती हैं? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्विलाई से ब्लड में आराम से हो सके। सही है। ब्लड वेसल मैं बना देता हूँ ग्रीन कलर से थोड़ा सा। ब्लड वेसल में ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो सबसे पतली ब्लड वेसल होती है? उसका नाम ये लिखा हुआ है, कैपिलरी। कैपिलरी। बिल्कुल, कैपिलरी सबसे थिकेस्ट होती है या थिनेस्ट होती है? तो आपका आंसर होगा सबसे थिनेस्ट फिनिश। ब्लड वेसल है कैपिलरी। जी। कैपिलरी ये रही। अच्छा, कैपिलरी के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, उसको भी हम लोग वही कहते हैं, इसको भी बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये देखो, कैपिलरी के ऊपर भी मैंने ब्लू वाली बनाई, इसका भी नाम मैंने क्या रख दिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये रही। एल्विलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब अगर आप एल्विलाई के अंदर देखो तो आपको दो किस्म के सेल नजर आ रहे हैं। एक का नाम है टाइप 1 सेल्स, ये रहा जहाँ मेरा कर्सर है। एक का नाम है टाइप 2 सेल्स, नजर आ रहे हैं? एक का नाम है जी टाइप 1 सर। सेल्स जो एल्विलाई की वॉल के बिल्कुल करीब है। और एक का नाम है टाइप 2 सेल्स। टाइप टू सेल। सही, कुछ और भी सेल्स हैं जो अलग से हैं, वो मैंने ब्लू से बनाए। तो पहले हम लोग देखते हैं ये टाइप 1 सेल्स कहाँ पे हैं। टाइप 1 सेल्स एल्विलाई के बहुत करीब होते हैं। एल्विलाई के करीब होते हैं टाइप 1 सेल्स। ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम है, ये लिखा हुआ है, ये एक्सचेंज ऑफ गैस।
बेसिकली जो गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है ना, वो इन्हीं सेल्स की होती है। तो क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्व्स इन गैस एक्सचेंज। यानी कि अगर कोई एयर यहाँ से जानी है यहाँ कैपिलरी में, तो इसके लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1। टाइप 1। ये लिख दिया मैंने, टाइप 1, बिल्कुल। अच्छा, अब एल्विलाई को मॉइस्ट कौन रखेगा? एल्विलाई को मॉइस्ट कौन रखेगा? तो इसके लिए कुछ अलग से सेल्स हैं, इनको मैंने बोल दिया टाइप 2 सेल्स। कौन से सेल्स? टाइप 2 सेल्स। टाइप 2 सर। टाइप 2 सेल्स यहाँ पे ये रेड से बने हुए। टाइप 2 सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? टाइप 2 सेल्स एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। उस प्रोटीन का नाम बहुत प्यारा है, उस प्रोटीन को हम लोग बायो में कहते हैं सरफेक्टेंट। क्या कहते हैं? सरफेक्टेंट। सर परफेक्ट। अच्छा, हार्ट के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है जो हार्ट को लुब्रिकेट करता है? क्या नाम होता है इस फ्लूइड का? अगर नहीं बताया ना तो समझ जाना बस पे नाराजगी है, क्योंकि ये हार्ट। फर्स्ट ईयर के लेवल का सवाल पूछा है और तुम लोग एमडी कैट के स्टूडेंट्स हो। ए भाई यार, कम ऑन, इतना आसान सवाल। पेरिकार्डियल फ्लूइड। ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? सीएसएफ। सीएसएफ। बिल्कुल। हार्ट के अंदर, सीएस। जी। बिल्कुल हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल। तो हमारे एल्विलाई के अंदर कौन सा फ्लूइड है? प्रोटीनिशियस इन नेचर, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट जो है, बिल क्या चीज? सर हाँ, सरफेक्टेंट क्या करता है? सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा या बढ़ाएगा? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, यानी कि गैसेस के एक्सचेंज करने में फायदा देगा। मॉइस्ट सरफेस रखेगा या ड्राई रखेगा? मॉइस्ट रखेगा। और ये, मॉइस्चर। बिल्कुल, और ये एल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स का मतलब खरा डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। क्यों? एल्विलाई हमेशा मॉइस्ट सरफेस पे सही रहते हैं, ड्राई सरफेस पे कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स करने का मतलब है फट जाना, गिरना नहीं, फट जाना। क्योंकि एल्विलाई बैग है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फट जाना, जी। डिस्ट्रॉय हो जाना। तो सरफेक्टेंट कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? टाइप 2। गैसेस एक्सचेंज में कौन इन्वॉल्व होता है? टाइप 1। अच्छा, क्या सर हमारे यानी इसके फ्लूइड है ये। ये सरफेक्टेंट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट बाय टाइप 2 सेल्स ऑफ एल्विलाई। सही। अब मॉइस्ट ये, बिल्कुल, एल्विलाई। ये वाले सेल्स कौन से? जो, अच्छा एक और चीज, क्या हमारे एल्विलाई में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है? मिसाल के तौर पे ये एक मैंने येलो कलर से बना दिया, ये एक बैक्टीरिया। जरासीम है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया माइक्रोब। क्या हमारे एल्विलाई या लंग्स तक कोई जरासीम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, निमोनिया हो जाता है ना। तो हमारे एल्विलाई तक कोई वायरस बैक्टीरिया ना जाए, और अगर आ गया तो उसको मारने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये वाले पर्पल वाले सेल्स। इन सेल्स को बायो में कहते हैं मैक्रोफेजेस। आप सबने पढ़ा वही फर्स्ट ईयर में, मैक्रोफेजेस। क्या नाम है? मैक्रोफेजेस। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। जी। फेज का मतलब किसी भी चीज को खाना, ईटिंग। फिर। और पूरा नाम होता है इसका एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। क्या नाम होता है? एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। एल्विलाई माइक्रो। इन शॉर्ट, ये कौन से सिस्टम का पार्ट होंगे? इम्यून सिस्टम, ये लिखा हुआ है सब। तो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस के सिस्टम का पार्ट है इम्यून सिस्टम का। ये क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको मारें, इससे लड़ें। सही, डन। अच्छा, जी ये सर। रेड कलर की जो मेम्ब्रेन बनाई है एल्विलाई की मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है? इसको बायो में कहते हैं एल्व्यूलर एपिथीलियम। क्या कहते हैं इसको? एल्व्यूलर एपिथीलियम। एल्यूमिनियम। और ये वाली अरे मेम्ब्रेन का इस नाम? प्लेट का कुछ नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये वाली है, ब्लू वाली। बेसमेंट इस, मेम्ब्रेन ये वाली है। इसका कोई फंक्शन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बस ये, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है, ये एक रास्ता है। और ये एल्विलाई की कवरिंग भी कह सकते हो आप इसको। सही। अच्छा, अब आ जाइए कैपिलरी। कैपिलरी सबसे थिन होती है या थिक होती है? सबसे पतली होती है कैपिलरी। सही है। तो फिर। कैपिलरी में सिंगल जी लेयर जी। ऑफ सेल्स होंगे या डबल लेयर ऑफ सेल? तो हमेशा याद रखना, कैपिलरी में हमेशा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। सर आप तो डबल बना रहे हैं, तो आप एक के हिसाब से देखो ना। एक लेयर में तो एक ही मतलब एक मेम्ब्रेन में तो एक ही लेयर ऑफ सेल है ना। दोनों को ना मिला के देखो ना, सिर्फ एक की बात करो तो सिंगल लेयर है, डबल लेयर है? तो आपका आंसर होगा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सही है।
कैपिलरी में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। उसको बायो में क्या कहते हैं, इस लेयर को, इस लेयर को कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं अनस विभा? एंडोथेलियम। Endothelium. एंडोथीलियम इज द इनर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट लेयर? इनर मोस्ट लेयर। Inner, outer. इनर है ना, अंदर है ना Sir. कैपिलरी के, सही। जी और ये जी कैपिलरी की मतलब जो भी कैपिलरी के पास, देखो कैपिलरी के पास ओनली वन मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ एक। आर्टरी के पास तीन होती है, वेन के पास तीन होती है, कैपिलरी के पास सिर्फ कितनी है, वन है। तो उस वन का भी one. नाम क्या है, एंडोथीलियम। सर बस यही लेयरिंग होती है इसकी। बस आर्टरीज के पास तीन होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और एंडोथीलियम। वेन के पास भी तीन होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और एंडोथीलियम। जबकि कैपिलरी सबसे थिनेस्ट है तो उसके पास सिर्फ एक ही है, और उसका नाम क्या है, एंडोथीलियम। और इसमें जो सेल्स हैं वो किस तरह पड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर ये फ्लैट है। उनकी अरेंजमेंट कैसी है सेल्स की, फ्लैट है। और जिसकी अरेंजमेंट फ्लैट होती है और सिंगल लेयर होती है, उसको बायो में ये कहते हैं एसएस। एसएस का मतलब अभी बताया था। एसएस का मतलब होता है बायो में स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस। सिंपल से मुराद है सिंगल लेयर, स्क्वैमस से मुराद है फ्लैट। Flat. तो एसएस ये नाइन बोले में तो भाई पे पढ़ा है। बिल्कुल एसएस, हाँ बिल्कुल नाइन्थ पे था ये। Hmm. सही, डन है। अच्छा अब आ जाए कुछ और चीज है इसमें। ये क्या चीज है सर, इतना ज्यादा कुछ? सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होता है बच्चों? सरफेक्टेंट एक प्रोटीन है जो कि एल्विलाई की सरफेस टेंशन को कम करता है, एल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। समझो एक फ्लूइड है जिसकी नेचर क्या है, प्रोटीनेशियस। अब इस सरफेक्टेंट, ये सरफेक्टेंट मिल के किससे बनता है? ये सरफेक्टेंट मिल के किससे बनता है? तो उसका आंसर है ये रहा। Dico. बिल्कुल, सरफेक्टेंट में 70 से 80% क्या चीज है, फॉस्फोलिपिड्स। चीज। फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स का मतलब है कि एक फॉस्फोरस और लिपिड्स को मिला दो। उस फॉस्फोलिपिड की Yeah. एग्जाम्पल क्या है? उस फॉस्फोलिपिड की एग्जाम्पल ये रही, एक मिनट। उस फॉस्फोलिपिड की एग्जाम्पल, एक मिनट। उस फॉस्फोलिपिड की एग्जाम्पल ये रही, ये पूरा नाम है, चेक करो। डाइपलमीटॉइल फॉस्फाटाइल कोलीन। Phosphor. ये क्या चीज है? ये फॉस्फोलिपिड का नाम है जो 60% मौजूद है। दूसरा फॉस्फोलिपिड कौन सा है? बिल्कुल हाँ, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, जिसका एक और नाम है, Cholesterol. बिल्कुल, जिसका एक और नाम है Inositol. इनोसिटोल। बिल्कुल, और उसका तीसरा नाम है, सर याद तो नहीं करने हैं ना? ये याद करने Ethanol. धंधा दोनों। है यहाँ इसका तो एक ही नाम है, इसके तीन नाम है। सर, इसमें से पढ़ कोई देंगे एक अब कर, तक ठीक है। वही ना। Phosphatidyl. इस नाम के साथ साथ इनकी परसेंटेज भी है, देखो 60 और 20 ये हो गया, तो आपका फॉस्फोलिपिड हो गया 80%। 10% प्रोटीन से 10% लिपिड है। और लिपिड में कौन सा लिपिड है? कोलेस्ट्रॉल। Cholesterol. 80 10 10 100 हो गया। तो ये होता है थोड़ा सा, सही हो ठीक। गया। ये चीज है भाई, ये थी पूरी डायग्राम। तो सर ये सरफेक्टेंट भेज में, दिएगा। बिल्कुल सरफेक्टेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या लगा हुआ है? सरफेक्टेंट में ज्यादा से ज्यादा लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा मौजूद है फॉस्फोलिपिड। It's 70 से 80% तो उसमें फॉस्फोलिपिड ही है। ठीक है। सही, ये हो गया आपके पास। जी जी बिल्कुल अभी भाई, चला। अच्छा, लंग्स का शेप हमने देख लिया था, फिशर देख लिया था। हाइलम किसको कहते हैं बच्चों, हाइलम? याद है मैंने बताया था, हाइलम जो अंदर से लंग्स थोड़े से क्या हुए हैं, कॉनकेव हुए हैं। Curve. कौन? बिल्कुल। ये वाला तो थोड़ा ज्यादा ही हुआ है बेचारा। तो इस कर्व को कहते हैं Left. ये ऊपर लिखा हुआ होगा, बिल्कुल। अच्छा, लंग्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, वो भी बता देता हूँ, जिस तरह हार्ट में होती है। लंग्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? दो। दो. एक मैंने बाहर वाली रेड वाली बना दी, और एक मैं बना देता हूँ ब्लू वाली। ये जो बाहर वाली है, इसका नाम क्या है? ये जो बाहर वाली है, इसको हम लोग बायो में कहते हैं पैराइटल प्ल्यूरा। पैराइटल प्ल्यूरा।
क्या नाम बाहर वाली का? पैराइटल प्ल्यूरा। अब आ जाओ अंदर Parietal pleura. बिल्कुल, अब आ जाओ अंदर वाली। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसका नाम भी प्ल्यूरा है, बस पैराइटल नहीं है। इसका नाम है विसरल प्ल्यूरा। Blue वाली जो सर. हाँ एक मिनट बस, ये मैं देख रहा हूँ कहाँ होगा विसरल प्ल्यूरा। विसरल प्ल्यूरा। प्ल्यूरा का मतलब क्या है? प्ल्यूरा कोई भी चीज जिसका ताल्लुक लंग से है, या तो वो पल्मनरी होगा या तो वो प्ल्यूरा होगा। Okay. सही है। अच्छा, पेराइटल का मतलब होता है दूर। विसरा का मतलब होता है ऑर्गन। अब आप मुझे बताओ, लंग्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, रेड मेम्ब्रेन से, ब्लू से या ग्रीन से? लंग्स कौन से हैं इसमें? ग्रीन। बिल्कुल। तो Green. कौन सी लेयर जो है वो लंग्स के करीब है, ब्लू वाली रेड वाली? Blue वाली. बिल्कुल, विसरा का मतलब ऑर्गन, हमेशा याद Which रखना। और विसरा विसरल चीज, विसरल लेयर हमेशा ऑर्गन के करीब होती है, दूर होती है? ऑर्गन के करीब। करीब। organ से और करीब होती पैराइटल है. लेयर हमेशा ऑर्गन के दूर होती है। Organ से दूर. सही है। अब दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड का नाम, इसको कहते हैं, बहुत आसान नाम, प्लूरल फ्लूइड। क्या? प्लूरल Fluid. फ्लूइड। क्या ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर है? यस। क्या ये फ्लूइड मॉइस्ट रखता है लंग्स को? यस। तो याद रखना ये वही काम करते हैं जिस तरह हार्ट की मेम्ब्रेन काम करती है ना। अच्छा बस, सर, मैंने मुझे क्वेश्चन करना है लास्ट में. बिल्कुल लेबा, 9 मिनट में मीटिंग एंड हो रही, तुम जल्दी से पूछ लो, अभी पूछ लो। लेकिन वो टॉपिक ये नहीं, मैं अभी एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी, उसमें था सेलुलर रिस्पायरेशन किसके अंदर होती है हर की ना, तो उसमें ऑप्शन थे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो तो लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना, तो उसमें तो ऑप्शन ही नहीं था. है सेलुलर एस्पायरेशन किस में होती है? ये तो ऑप्शन है, जी, ये तो करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो तुम बता रही हो। क्या नन हो ऑफ गया? दीज। वही तो आप. नन ऑफ दीज था। नन ऑफ दिस था. ये चार ऑप्शन थे, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, और फिर लेकिन ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती. बिल्कुल ऐसी है, ये देख लो साइटोप्लाज्म. आपके सामने लिख रहा हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, सवाल अकर्स इन विच अब वो मैंने छोड़ दिया वैसे ही, अब वो. चैम्बर ऑफ हार्ट। फो जी. छे, भाई वो भी ये कह रहे हैं कि हार्ट में नहीं होती। पता नहीं कैसा क्वेश्चन था वो, इतना कंफ्यूजिंग. बनाने वाला सर मैंने जो एमसीक्यूज भेजे हैं आपने देखे? तुमने भेजे हैं, तुमने सॉल्व किए हुए या कोई भेजे हैं? मैंने सॉल्व किए हैं। एक मिनट। आपने टेस्ट भी लगाई? गुड। ये तो हाँ, इबा का भी चेक करके मैं कल दूंगा इंशाल्लाह। वायरस इज कंसिडर्ड अ पैरासाइट, क्योंकि हर चीज 1 2 एंड 3। भाई तुमने भी सॉल्व किए थे ना? जी सर, मैंने लेकिन आपको हैंड आउट भेजा था. बस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यार, तो लंबा सवाल है। लाइटिक साइकिल में पहले 1 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, जी, ये सही है. जी, फिर फिर 4 हो रहा है, 4 हो फिर रहा 2. है। हाँ वेरी गुड। अनस ने आंसर किसे देख के किए हैं यार, मुझे बता रहा था अनस। सर एक एक के अंदर तुक्का मारा है, बाकी सब करेक्ट होंगे। अच्छा सर, मुझे एक और चीज पूछनी है. एक हाँ और जगह पता नहीं एमसीक्यू था कि ना हमारा जो प्रेशर होता है हाँ। वो पता नहीं कैपिलरीज में लो होता है या फिर ऐसा हमारा हमारे कुछ ब्लड था का सबसे वेन के कम अंदर. प्रेशर बेटा कैपिलरीज में होता है। सर ऊपर वाला जरा एक लेकिन मिनट आइएगा। उसमें. ये वाला गलत है बस। इट्स नॉट द वायरल डिजीज, ये भी वायरल है, ये भी वायरल है, ये भी है, ये भी है, मलेरिया वायरल नहीं है। सर ऊपर जाइएगा, एक एमसीक्यू से पूछना था, मैंने तुक्का लगाया था, सही हो गया लेकिन। बिल्कुल से हेपेटाइटिस में सब होता है सिवाय इसके। नहीं नहीं नहीं, 9। बिल्कुल, बैक्टीरियोफेजिस में ज्यादातर डीएनए और प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन बोले तो कैप्सिड, और डीएनए मतलब अच्छा, उनका जीनोम। मैं ये सॉलिड जो लिखा हुआ है इससे। हाँ। ये बात जो तुम कह रही हो ना बेटा, उसका आंसर मुझे मतलब मुझे उसका सवाल बताना वैसे। ब्लड प्रेशर इज लोएस्ट इन उसमें वो कैपिलरीज। बोलते था कि ब्लड प्रेशर.
हाँ, ज्यादातर लोग इसमें रहते हैं, तो मुझे तो आंसर इसका कैपिलरीज लग रहा था, लेकिन वे मतलब उसका आंसर वेन्स का वो था करेक्ट था। ऐसा सर ऐसा वेन में समझ नहीं शायद मैं आएगा तो एक्सप्लेन हमेशा मुझे करता लो हूँ। सवाल रहता है। बताना। तो मुझे सवाल का ओके स्नैपशॉट ओके। भेज दो अभी, या जैसे भी आसानी हो ऐसा कर लो। सर ये भी एक्सप्लेन करते हैं 15। ढूंढना पड़ेगा। 15 ये चंदा, ढूंढना पड़ेगा कॉमन फिर कोल्ड वापस से। वायरस से होती है, येलो फीवर वायरस है, डिप्थीरिया वायरल है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाते हैं, एंसेफेलाइटिस वायरल है, पोलियोमाइलाइटिस एक बैक्टीरिया से कॉज होती है। पक्का? पोलियो वायरस से कॉज होती है, बैक्टीरिया से। सर वायरल डिजीज के अंदर लिखा हुआ है हमारी बुक बाय में तो। बाय। चंदा पोलियो भी तो वायरल है। पोलियो भी वायरल है, पोलियो माइलिटिस का वायरस क्या है, पोलियो वायरस। अब जब मैंने सभी पे टिक लगा दी तो वो कह रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज बाय वायरस, एक ऐसी जो वायरस की नहीं है, डिप्थेरिया। सर इन दो से मैंने जो है तुक्का ही लगा। हाँ डिप्थेरिया था। गुड। सर ये वैसे है क्या? डिप्थेरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नोज में तो होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह सकते हो आप आसान लफ्जों में। और वायरल जिसमें होस्ट की डेथ हो जाती, लाइटिक साइकिल, वायरस रिसेंबल लिविंग थिंग्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूसेस। सही है। अब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, हाँ बिल्कुल हेपेटाइटिस की है, जिनोम में वायरस इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए और आरएनए बोथ प्रोटीन। रहेंगे। बिल्कुल, कुछ में डीएनए होता है कुछ में आरएनए होता है, सही है नस। कुछ नहीं आ रहे बिल्कुल। तो ठीक है, मैं ये इसका भी तो हिबा तुम भी मुझे पीडीएफ ही सेंड कर देना, ज़्यादा आसानी रहेगी चेक करने हैं। में। ओके सर। सही है। ओके ओके। ये हो जाएगा आपका। कल कल 8 से सर 9 एंजाइम की सेशन भी है। दे दूंगा। बिल्कुल, कल 8 से 9 सेशन है एमडी कैट का, ऑनलाइन लाइव सेशन। एम कैट के स्टूडेंट्स जी। आएंगे। अनस ले जी चुका है सर एक मैं आध आ जाऊंगा। क्लास, अगर आना चाहो मोस्ट वेलकम दोनों। सही है। नहीं नहीं मैं आ ओके जाऊंगा। सर। 8 से 9 अनस आओगे तो बता ठीक देना। है। सही है। मैं आऊंगा जी सर, आप कंफर्म। लिंक डन। सेंड कर दीजिएगा। मैंने उनको बोला है कि भाई अब टाइमिंग कर दी कि बस अब तुम लोग देख लेना, टाइमिंग अब बार बार नहीं छेड़ूंगा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं ठीक बता है, देता हूँ आप इसमें। बस लिंक शेयर कर बिल्कुल। दीजिएगा। क्योंकि भाई मैंने पहले जुबान दी हुई थी अनस को, तो इसलिए पहले टाइम मुझे अनस के सेट करने थे ना, तो बाद में वो लोग हैं तो इसलिए। अच्छा। नहीं असल में मेरे भी घर वाले बोल रहे थे ये तो रात में क्यों करते हाँ ये मसला। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी जिससे वो किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन से। सही। अब जी सर। इसका भी थोड़ा बता देता हूँ ये क्या चीज़ होती है, हेमोग्लोबिन का मामला। हेमोग्लोबिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक और इसका दूसरा नाम ही इसकी पूरी डेफिनेशन है। बाहर आओ। क्या हुआ? क्या कर रही है? बोलती है जल्दी आओ बाहर से। आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी मेटेलो प्रोटीन। हीमोग्लोबिन ये का एक सर और नाम हीमोग्लोबिन ये इसकी डेफिनेशन है। हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज एन आयरन कंटेनिंग कंटेनिंग स्पाइक। रेस्पिरेटरी मेटेलो प्रोटीन या पिगमेंट मॉलिक्यूल। क्योंकि या हीमोग्लोबिन ना, हीम का मतलब ही जी। हीम मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या है, प्रोटीन। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कलर देता है। जो चीज कलर दे, क्या वो पिगमेंट है? यस। जी। तो ये पिगमेंट के तौर पे काम करता है। सही है। अच्छा, और हीमोग्लोबिन आयरन स्टोर करता है या रिलीज करता है? स्टोर नहीं करता अपने पास, हमेशा ये क्या करता है, रिलीज कर दी। पिछली क्लास में बताया था, इट रिलीजेस ऑक्सीजन। बिल्कुल। एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन के ग्रुप्स होते हैं? एक हीमोग्लोबिन में फोर। 4 आयरन के ग्रुप्स। और कितनी प्रोटीन की चेन्स? 4 प्रोटीन की चेन, जिनको बिल्कुल एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के ग्रुप्स, चार 4 प्रोटीन की और चेन्स। 4 प्रोटीन। बिल्कुल सही। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन किससे बाइंड करती है, आयरन से या ऑक्सीजन या ग्लोबिन की चेन से? तो ऑक्सीजन हमेशा बाइंड करती है आयरन आयरन की चेन से। बिल्कुल। आयरन से। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करती है, ग्लोबिन की चेन से। बिल्कुल। अनस, ये बात समझ में आया ये वाला? जी सर। सही। सर मुझे बता देना जरा। एक मिनट चला गया था। सही। डन।
हीमोग्लोबिन में जी चार सर। आयरन, एक हीमोग्लोबिन में चार आयरन के ग्रुप्स, चार प्रोटीन की चेन्स। जब हीमोग्लोबिन जो है, अच्छा, और हीमोग्लोबिन किसके अंदर घूमता है? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, ऐसी है। आरबीसी। जी जी। क्लास ऑफ आरबीसी होने किसके वाली। अंदर है? ब्लड ब्लड वेसल। के अंदर। ब्लड किसके अंदर है? ब्लड वेसल के अंदर। सिंपल। तो याद रखना, ब्लड वेसल तीन किस्म की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। जी। मानस, अभी लास्ट के 15 मिनट जो है वो मैं इसका मीटिंग सेंड कर रहा हूँ, सही है? हो जाएगा इसमें। ओके सर। मैं सेंड कर रहा हूँ एक बार। जी।